क्या आपने अभी तक नहीं सुनी है कुंभ मेले की पौराणिक कथा? प्रिय दोस्तों, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। यह कथा भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी जड़ें सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई हैं। कुंभ मेला अमृत की प्राप्ति की कथा से संबंधित है, जिसे समुद्र मंथन के रूप में जाना जाता है। यह कथा धर्म और अधर्म की लड़ाई, देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष और अमृत के महत्व को दर्शाती है। समुद्र मंथन की कहानी। प्राचीन समय में देवता और असुरों के बीच हमेशा से शक्ति और सत्ता के लिए संघर्ष होता था। एक बार देवताओं ने अपनी शक्तियां खो दी और असुरों से हारने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का सुझाव दिया, जिसमें अमृत, अमरत्व का रस की प्राप्ति हो सकती थी। देवताओं और असुरों की सहमति। भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन करने की योजना बनाई। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में चुना गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर यह कार्य शुरू किया। समुद्र मंथन की प्रक्रिया। मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीच रखा गया और वासुकी नाग को पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन शुरू हुआ। मंथन के प्रारंभ में समुद्र से हलाहल विष निकला। यह विष इतना घातक था कि उसने सभी जीवों के जीवन को खतरे में डाल दिया। भगवान शिव ने इसे पीकर विश्व की रक्षा की। विष को अपने कंठ में रोकने से उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। मंथन के दौरान समुद्र से 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें से अंतिम अमृत कलश था। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच विवाद हो गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को देवताओं को सौंप दिया। जब अमृत कलश को लेकर देवता और असुर आपस में लड़ रहे थे, तो इस दौरान गुरु बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और शनि ने मिलकर अमृत कलश को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। इस संघर्ष में 12 दिन और 12 रातों तक आकाश में युद्ध चलता रहा। यह संघर्ष प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के पवित्र स्थानों के ऊपर हुआ। इन 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं, जिससे ये स्थान अत्यंत पवित्र हो गए। जिन स्थानों पर अमृत गिरा, वे तीर्थ स्थल बन गए। इन 4 स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ का आयोजन ग्रहों की स्थिति, विशेषकर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के आधार पर किया जाता है। यह मेला पवित्र स्नान, धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता और कुंभ का महत्व। एक, मोक्ष की प्राप्ति। कुंभ मेले में संगम या पवित्र नदी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2, अमृत स्नान का प्रतीक। यह मेला अमृत प्राप्ति की कथा का स्मरण कराता है। 3, धार्मिक संतों का संगम। यहाँ साधु संत, महात्मा और तपस्वी एकत्र होते हैं और धार्मिक प्रवचन और सत्संग करते हैं। 4, अखाड़ों की भूमिका। अखाड़े, जो साधु संतों के समुदाय हैं, इस मेले का मुख्य आकर्षण होते हैं। समुद्र मंथन से जुड़े अन्य रत्न। समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में से कुछ प्रमुख हैं। लक्ष्मी देवी, धन और संपत्ति की देवी। कामधेनु, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गाय। कल्प वृक्ष, इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष। चंद्रमा, भगवान शिव ने इसे अपने मस्तक पर धारण किया। ऐरावत हाथी, इंद्र देव के वाहन। कुंभ मेला का आयोजन और परंपराएं। 1, शाही स्नान। कुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण शाही स्नान है। नागा साधु और अन्य अखाड़ों के संत पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। 2, धार्मिक प्रवचन। प्रसिद्ध संत और महात्मा धार्मिक उपदेश देते हैं। 3, योग और ध्यान।
साधु संतों के साथ योग और ध्यान शिविर आयोजित होते हैं। कुंभ मेला के 4 प्रमुख स्थल: 1 प्रयागराज, इलाहाबाद गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम। 2 हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर स्थित। 3 उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर। 4 नासिक, गोदावरी नदी के तट पर। कुंभ मेले की पौराणिक कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपराओं और धर्म की गहराई को समझाने का माध्यम है। यह आयोजन मानवता के लिए आत्मशुद्धि, आध्यात्मिकता और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है। कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का जीवंत प्रमाण है।